हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे, पसंद भी आता होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। अब ये जो फिजिक्स चैप्टर चल रहा है ये हम पहले बता दिए हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, ये साथ में डिस्टर्ब करने वाला चैप्टर है। हर खंड में एक एक नंबर, दो दो नंबर के एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का लॉन्ग 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये हर जगह जब 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसको हमने मेहनत किया, तैयार कर लिया। लेकिन यहाँ इस चैप्टर के छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन और कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो इसको बहुत आराम से समझते रहना है। देखिए भाई, अभी तक हमने अगर कहा जाए तो कल जो पढ़ाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कल टॉपिक पढ़ाया गया था अपवाह या अनुगमन वेग। कल पढ़ाया गया था अपवाह व अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये कल पिछला टॉपिक, जो पिछला वीडियो नहीं देखे पहले बता देते हैं, उनको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको पहले पीछे जाकर वीडियो को देखें, तभी वीडियो ये जरूर देखें। तो कल जो धारा घनत्व और वो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा गया था, वो आया क्या था? I इक्वल एन ई ए बी डी। जहां ये बी डी क्या है समझते हैं। कल टॉपिक में बी डी है अनुगमन वेग और आई है वैद्युत धारा, ये सब लोग जानते हैं। तो आज टॉपिक क्या है? धारा घनत्व। आज टॉपिक है धारा घनत्व। आज टॉपिक है धारा घनत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। तो आज ये टॉपिक है धारा घनत्व। तो देखते हैं भाई, ये 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो धारा घनत्व होता क्या है, ये चीज कहने से पहले देखें, ये भाई ये पहले से जानते रहे, ये कोई फिजिक्स वो मैथ्स तो है नहीं कि इसको सॉल्व करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, अंत में जो आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे। फिजिक्स में जो आना है वो पहले ही माइंड में चलना चाहिए। तो ये धारा घनत्व, एक बात ध्यान दीजिए कि धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपान ए। अब बच्चों एक बात बताइए कि तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर तुम्हारे माइंड में जैसे ही धारा घनत्व की बात आई, ये क्लिक करना चाहिए कि धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वो जे से, और जे बराबर आई अपान ए होता है। अगर तुम्हें इतना याद है तो अपनी बातों को लिख सकते। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं जानते इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यहां देखकर क्या कह सकते हैं कि भाई देखिए, किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा, यही से देखकर हम कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अपने आप देखकर बोल सकते हैं कि भाई किसी चालक में बहने वाली धारा तथा उस चालक का क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व जे कहते हैं। तो कम से कम अगर ये याद है तो कुछ ये बात लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अब हम यही से यही देखकर हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। देखिए, अगर यहां ध्यान दिया जाए कि यही से देखिए बच्चों, जे इक्वल होता है आई अपान ए। अब अगर ए इक्वल 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, खुद ही देखिए, ए क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो धारा घनत्व जे इक्वल क्या आएगा? आई आएगा। इसका मतलब एक बात तो और डेफिनेशन समझ में आया कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। अभी हम बहुत इसके टेक्निकली बात में नहीं जाते हैं, सिंपल बात हम कह देते हैं कि भाई चालक में बहने वाली धारा तथा उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं।
ये तो हमने टेक्निकली बात, सिंपल, हम अभी टेक्निकल में गए ही नहीं। या अगर क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, धारा धारा घनत्व के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। तो ये इतनी बात क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो इतना तो हम समझ सकते हैं। तो यही देखकर हम बोलते हैं, देखिए अब हल्का सा टेक्निकली बात भी ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। हम यही कहेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर किसी चालक के किसी बिंदु पर समझेंगे बात, किसी चालक के किसी बिंदु पर, यहां पर बात हम यही कर रहे हैं। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, बस हमने नया क्या कहा है भाई, इसमें वही बात कहते थे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब शुद्ध टेक्निकली बात कर रहे हैं। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, क्योंकि क्षेत्रफल कितना हो गया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, या प्रति एकांक क्षेत्रफल में ना पर कह दिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अब एक बात कह सके तो कह दें भाई, अभी तक वही बात कहा गया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो यहां पर देखेंगे किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक शब्द ये जरूर कहेंगे, क्षेत्रफल पर अभिलंबवत, ये हम अंडरलाइन कर देते, ये शब्द नहीं कहेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या, बस वही बात तो हमने कहा, गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व। देखिए बच्चों, आप चाहे धारा घनत्व कहते हैं लिख दीजिए, उसके बाद नीचे लिखिए इसे J से प्रदर्शित करते हैं, या साथ में ही बता दीजिए वैद्युत धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा डेफिनेशन हो गया। किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। अब हमें यही बात कह देना है। तो ये बात ऐसे तो कह नहीं देंगे, हम यही कहेंगे कि माना किसी चालक के किसी बिंदु का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा उसमें बहने वाली धारा I है। तो हम यही कहेंगे, माना यदि किसी चालक के किसी बिंदु का क्षेत्रफल कितना, भाई देखिए, यदि किसी चालक के किसी बिंदु का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर हो तथा उसमें बहने वाली धारा
बहने वाली धारा आई है तो बस क्या कहना, आई है तो धारा घनत्व जे इक्वल क्या हो जाएगा, आई अपान ए। देखो वही चीज लिखा गया कि नहीं लिखा गया, ये हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जे या धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, ये जानते रहिए। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब एक बात फंसा कि अगर सदिश राशि है तो इसका मतलब इसमें दिशा है, तो इसकी दिशा कहां है ये बताना चाहिए। तो देखिए जिस बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात करते, बात को समझेंगे, जिस बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर कोई धन आदेश रख दीजिए, कोई धन आदेश रख दीजिए, और वो धन आदेश जिस दिशा में चलेगा वही धारा घनत्व की दिशा होगी। तो हम ये कहेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कौन सी दिशा है, और इसकी दिशा धन आदेश के चलने की दिशा होती है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझे होंगे। तो ये सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या है ये जान गए होंगे। अब मात्रक की बात किया जाए, जे का मात्रक खुद ही देखिए, यहां पर जे का मात्रक यहीं से देखिए जे का मात्रक, अरे भाई आई अपान ए होता है, आई का एम्पियर हो गया, ए का मीटर स्क्वायर हो गया, तो जे का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और बीमीय सूत्र यहीं से देख सकते हैं। एम्पियर का ए हो गया, मीटर स्क्वायर का नीचे एल स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा एल के पावर -2 होगा। तो बीमीय सूत्र इतना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत चाहे 2 नंबर में ही बोर्ड में आएगा, तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करना चाहते हैं। अब देखिए क्या है अगला टॉपिक। देखिए ये यहां पर ध्यान दीजिए, कल हमने कराया था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, I = NeABD आया था। आज है वैद्युत धारा तथा अपवाह या अनुगमन वेग में संबंध। तो अब टॉपिक है वैद्युत धारा तथा अपवाह को ही अनुगमन भी कहते हैं। अनुगमन वेग में संबंध। तो बच्चों ये अगर परीक्षा में आएगा तो वहां से नहीं प्रूव करते आना है, हम सीधा कहेंगे। देखिए हम यही कहेंगे
क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, धारा। देखिए हेडिंग बच्चों गलत हो गई है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तो ये पहले ही हो चुका है, आज है वैद्युत धारा नहीं, धारा घनत्व। आज है क्या है हेडिंग, धारा घनत्व। धारा घनत्व। तो ये अब हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। देखे भाई, संबंध I इक्वल NEA BD इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। चूंकि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध इतना होता है। अब हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व के परिभाषा से, धारा घनत्व के परिभाषा से क्या होगा, धारा घनत्व के परिभाषा से देखिए J इक्वल क्या होता है, I अपान A इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए भाई I का मान हम यही कहेंगे, I का मान समीकरण 1 से किसमें, 2 में रखने पर। तो देखिए बच्चों I का मान यहां यानी ये BD इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड में रख दीजिए। तो J इक्वल I के जगह पर क्या, NEA BD और अपान नीचे क्या है, A है। A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाई दैट J इक्वल क्या आ गया, NEBD। तो ये उम्मीद करते हैं ये संबंध भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छे से समझते रहिए। बस बच्चों ये कहते हैं हम आप लोगों से कि अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए और अच्छे बुरे लोगों में पहचान कीजिए। किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वैसे तो आज के समय में किसी को अच्छी बात ज्यादा बताओ तो वो और उल्टा समझते हैं। अगर लोग अच्छी बात समझते तो महान विद्वान रावण था, वो किसी की बात नहीं समझ पाया, बाल नहीं समझ पाया। तो कहने का मतलब अच्छी बात बताओ तो लोगों को समझ में नहीं आता है। वही है, अशुभ बात शुभ सी लगे जब बुद्धि हुए विपरीत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे को पहचानो। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।